ये शुरू कब हुआ? अच्छा मुझे सच बताऊं पता ही नहीं था कब एकदम मशहूर हो गई मैं। पहली कमाई कितनी हुई? 25,000। वो बर्थडे वाली कंट्रोवर्सी क्या हुई थी बलून्स में? रबीका खान उड़ गई थी। में। जो नहीं पसंद करते तो भाई नहीं देखे। वर्ल्ड टॉप 100 ब्राउन इन्फ्लुएंसर्स में इनका नाम है जी 56 नंबर पे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। और जियो पॉडकास्ट में जिस तरह हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, म्यूजिशियंस को, एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को बुलाते हैं और उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है, उनकी कहानी सुन के हमें अच्छा भी लगता है और यकीनन जो हमें फीडबैक आता है आपकी सूरत में, कमेंट्स की सूरत में, तो हमें बड़ा अच्छा भी लगता है, कुछ तनकीद भी होती है, इट्स फाइन। हमारा जियो पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम जिस फील्ड में आगे है, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, उस मकाम पर है जहाँ पर जाने की लोग ख्वाहिश करते हैं, उनको हम बुलाएं अपने प्लेटफॉर्म पर, उनसे बात करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचाएं। आज का ये जियो पॉडकास्ट कुछ स्पेशल इसलिए भी है कि मुझे यकीन भी है और मैं ये गुमान भी कर सकता हूँ कि इस पॉडकास्ट पे तनकीद भी हो सकती है कि जी ये क्यों आए गेस्ट, इनका क्या बनता है, अभी तो इनका ये कंटेंट है, इनका वो कंटेंट है। मैं ये पहली बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि 20 साल की उम्र में अगर आप इस लेवल पे आ जाओ कि आप एक लड़की हो और ब्रेड अर्नर बन जाओ और एक लेवल पे पहुँच जाओ, ये बहुत रेयर केस है। तो हमें ऐसे टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम फैमिली व्लॉगिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत सी तनकीद भी करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों की राय है ये होना चाहिए, कुछ लोगों की राय है कि इसको स्पेसिफिक होकर चलाना चाहिए। लेकिन क्या हम फैमिली व्लॉगर्स को बुलाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं? ये मेरे जहन में बात आई कि हम उनको बुलाते हैं, हम तनकीद करें फैमिली व्लॉगिंग पे, अगर मेरा ये राय है या आपकी ये राय है। लेकिन ये फैमिली व्लॉगर्स जो हैं उनको यहाँ पर बुलाना और उनसे ये राय लेना, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इनको फॉलो करती है, जो इनको देखती है, जो इनसे इंस्पायर होती है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक आना बड़ा ज़रूरी है, जेन ज़ी का पॉइंट ऑफ व्यू आना बड़ा ज़रूरी है। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बड़ी ख़ास हैं, बहुत मशहूर हैं, मीम्स भी इनकी बड़ी बनती हैं। आज हमने बड़ी तफसील से इनसे बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं 20 साल की ये छोटी सी लड़की जिनके यूट्यूब व्यूज़ 1.5 अरब तक पहुँच गए। आप तनकीद करते रहें, लेकिन बच्ची बहुत आगे निकल गई। टिकटॉक पर जी 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये हैं रबीका खान। अस्सलाम वालेकुम रबीका, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। और आपकी जो शोबा है ना टिकटॉकर्स का और यूट्यूबर्स का, उनमें आप पहली हैं जिनको हमने यहाँ पर बुलाया है। और आज आपसे बड़े सवाल भी करने हैं, आपसे बहुत आपको अप्रिशिएट भी करना है। आप जहाँ भी जो भी काम कर रही हैं यकीनन अच्छा कर रही हैं तो फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लोग उसकी तनकीद भी करते हैं, लेकिन उस पर हमने तफसील से बात करनी है। क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, बैक टू बैक शूट्स वगैरह चल रहे हैं। यूट्यूब को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ मैं। उसमें होता ये है कि मैं कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ, लोगों को बड़ा पसंद आता है। मेरी मदर मेरे साथ होती हैं तो हम नई नई रेसिपीज़ आजकल बना रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ये अभी आप 20 साल की हैं तो इतने ये मिलियंस सब्सक्राइबर्स और हज़ारों लाखों करोड़ों, ये शुरू कब हुआ? आई थिंक 2019 में स्टार्ट मैंने किया था और म्यूजिकली था उस वक्त। हाँ 6 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। तो उस वक्त तो आप बहुत छोटी होंगी। जी बिल्कुल छोटी थी और ऐसी ही वीडियोस बनाती थी मैं। डब स्मैश के दौर से। अच्छा। तो मेरे बाबा ने मुझे देख लिया, कह रहे हैं ये एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर रही है। फिर वो जब टिकटॉक का प्लेटफॉर्म आया, अच्छा मुझे सच बताऊं पता ही नहीं था कब एकदम मशहूर हो गई मैं। वो पॉइंट कौन सा था जब मशहूर हो गए, जब पता चला है ये तो बच्ची वायरल हो गई? एक्चुअली वीडियोस पहले 100 पर जाती थी व्यूज पे, वो फिर चली गई हज़ारों में, मिलियंस में चली गई।
अब मैं हैरान, मैंने कहा मम्मा कुछ हो रहा है मेरा अकाउंट, मतलब मैं वायरल होने लग गई, लोग पसंद करने लग गए, इतने प्यारे कमेंट्स आने लग गए थे, लोग बहुत पसंद कर रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ कुछ तो बात है रबीका तुम में। तो मैं इस तरह स्टार्ट करता हूँ। आपके वालिद जो हैं काशिफ खान साहब, एक बहुत बड़ा नाम, स्टैंड अप कॉमेडी में उनका बड़ा नाम है, इंडिया गए तो उन्होंने वहाँ पर बड़ा नाम कमाया और बड़े ज़बरदस्त इंसान बजाते खुद वो हैं। उनकी कितनी सपोर्ट रही? क्या उन्होंने इंस्पायर किया कि यार तुम जो करोगी मैं सपोर्ट करूँ? मैं कहूँ कि ओवरऑल सपोर्ट ही उनकी है। ही इज़ अ प्योर जेंटलमैन, आई स्वेयर। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है शुरू से। उन्होंने मुझे बताया बेटा ऐसे नहीं ऐसे, रास्तों के बारे में बताते, चलना तो हमने खुद ही है, लेकिन उन्होंने पहले ही हर चीज़ से आगाह कर दिया था कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। कोई भी काम करने जाती थी पहले मैं उनसे पूछती थी, अभी मैं यहाँ आई हूँ तो उनसे पूछ के आई हूँ कि ऐसा ऐसा होगा। वो मुझे गाइड कर रहे थे कि बेटा अच्छे से सवाल के जवाब देने हैं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। बाबा तो अलग हैं ही सपोर्टिव, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। पहली कमाई कितनी हुई जिसपे अम्मा अब्बा ने कहा चलो बेटा हम इजी हो रहे हैं? अच्छा सच बताऊं तो मेरी पहली कमाई कितनी थी? 25,000 1 मंथ में मुझे मिले थे। और मैंने जब देखी मैंने कहा वाह रबीका, वाह कुछ है तुम्हारे अंदर, तुमने कुछ हासिल किया। वो बहुत खुशी की बात थी माशाल्लाह। और जब मैंने दिखाया सब तो कह रहे थे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और आगे जाना है और काम करना है। जो दोस्तें थी वो कहती नहीं थी ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है? अच्छा मेरे फ्रेंड्स जो है ना, अभी जो कोलीग्स वगैरह हैं मेरे, जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मेरा फ्रेंड जोन ही इतना अच्छा है। तो कंपटीशन नहीं फील होता? तुम्हारे 5 लाख, मेरे 6 लाख, तुम्हारे 10 लाख, या ये बात नहीं होती? या सबका अपना अपना कंटेंट? हाँ सबका अपना अपना कंटेंट है। मैं किसी को भी कॉम्पिटिटर नहीं समझती अपना। मैं अपना काम कर रही हूँ, सब अपना काम कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। अच्छा, हम आपके वालिद के साथ आप इंडिया भी गई। एक ऐसा वक्त आया जब इंडिया वो परफॉर्मेंस के लिए गए थे और उनका बड़ा वो कॉमेडी शो हिट भी हुआ था। उधर आपने जॉनी लीवर के सामने गाना गाया था। यस, वो वाली बात तो मैं भूल ही नहीं सकती। इतना कोई स्पेशल मोमेंट था। आई विश कि तब मैं व्लॉगिंग कर रही होती तो मैं वो कैप्चर कर सकती होती वो मोमेंट। हम उनके घर गए थे और मुझे गाना गाने का तो शौक़ है, सबको पता है। तो मैंने उनको गाना गा के सुनाया। आप यकीन करें कौन सा गाना गाया होगा? कौन सा? आई चिकनी चमेली इतने चटखारे से मैंने वो गाना गाया। और आप यकीन करें जॉनी लीवर साहब जो हैं उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की। उन्होंने कहा देखो काशिफ कोई बात है, लिख के रख लो, ये आगे जाएगी बहुत। उस टाइम पे उसके बाद कभी बात हुई अब्बा के थ्रू जॉनी लीवर? बाबा से बात होती, लेकिन उसके बाद मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ना मेरी बात हुई, लेकिन उनके वर्ड्स मुझे याद हैं। और फिर वही लड़की जो इंडिया जाती है, जॉनी लीवर के सामने परफॉर्म करती, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पे आज हमारी तो कभी खबर नहीं आई। वो क्या स्टोरी है? टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आ गई। देख लें अब आप, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आ गई। वो खबर ये थी कि वो एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हाँ जी, बलून्स वाली, बर्थडे वाली। मैं चाहूँगा आज इस पॉडकास्ट में कोई नेगेटिव कमेंट्स भी, शायद अभी भी इस वक्त कमेंट्स हो रहे हो नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन इट्स फाइन। जो जिस जिंदगी में जहाँ जहाँ पहुँचा है वो अच्छा काम कर रहा है तो कहीं पे उसको डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन वो बर्थडे वाली कंट्रोवर्सी क्या हुई थी? बलून्स में रबीका खान उड़ गई थी। अच्छा वो बलून्स वाली मैं आपको सच बताती हूँ। वो प्लान था, प्री प्लान थी चीज़ या क्या हुआ? जी एक्चुअली मैंने सोचा था कि मेरा प्री बर्थडे शूट है और 20th बर्थडे ऑफ कोर्स तो स्पेशल होना चाहिए कुछ। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, आई थिंक रशिया की थी, वो एक लड़की ने शूट करवाया हुआ था बलून्स के साथ ऐसे। मैंने उसको देखा, मैंने कहा इफ़ अगर मैं इसको करूं तो। अच्छा आसान नहीं था सच बताऊं, बहुत पीछे स्ट्रगल लगी इसको अरेंज करने में, प्लान करने में, काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। बट वही बात है, जब ठान ली थी करना है तो फिर कर लिया। उस पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बोला कि ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया। देखिए आपको लगता है, आपको पता है कि हर चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने बुरा भी बोला बट कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला। बट मैं सच बताऊं, मैंने किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की ना। मैंने तो अपना शूट करवाया, अपने लिए किया जो कुछ किया, किसी और को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। फिर भी लोग बोल रहे थे, तो खैर उससे तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। देख लेना, फिर लोग तो बोल रहे थे बट फिर वो खबर पहुंच गई टाइम्स ऑफ इंडिया पर। और उसके बाद कहाँ पर वो खबर लगी? सच बताऊं, इंडिया के जितने भी मैगजीन्स थे ना, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी, सब जगह वो खबर थी। और जो वर्ड्स उन्होंने लिखे हुए थे ना, इतने कोई एप्रिसिएशन वाले वर्ड्स थे वो कि मुझे खुशी हुई।
मैंने कहा इनको देखें कितने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर लग गई, मैं हैरान और परेशान, मैंने कहा ये एकदम क्या हो गया। तो बॉलीवुड से कोई ऑफर नहीं आई कि यार आप यहाँ के हमारी मूवी कोई करें? हो सकता है आई हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऑफर्स हैं, अभी देखें इंशाल्लाह जो मुझे अगर लगेगा बॉलीवुड से ऑफर तो ऑफ कोर्स करूँगी। बट सच बताऊँ तो मैं पहले देखूँगी कि रबीका ये कर सकती है जो मैं ओन कर रही हूँ, जो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है, तो उस लिहाज से मैं देखूँगी कि मेरी टाइप का रोल है, मेरी तरह है, तो मैं फिर डेफिनेटली करूँगी। अच्छा, आपकी जिस तरह फैमिली व्लॉगिंग पर हम बड़ी बात भी करते हैं और मैं चाहूँगा कि आज आप खुल के इस पर बात करें, बहुत सी तनकीद भी होती है कि ये जो चीज़ घर के बाहर होनी चाहिए वो घर के अंदर सब दिखा रहे हैं और उस पर व्यूज़ भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। इस पर आपका वैसे क्या ओपिनियन है? ऑब्वियसली आप फैमिली व्लॉगर हैं, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी तो ओवरऑल फैमिली व्लॉगिंग, मैं आपको बताती हूँ पहले अपने कंटेंट के बारे में। मेरा फैमिली कंटेंट नहीं है ओवरऑल। एक तो मैं लड़की हूँ, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल कंटेंट है, फैशन कंटेंट है, मेरी ट्रैवलिंग होती है, कुकिंग शामिल होती है, भाइयों के साथ चैलेंजेस शामिल होते हैं। तो प्योरली जो एक फैमिली कंटेंट होता है ना, वो नहीं है मेरा। जो मैं चैलेंज वीडियोस बनाती हूँ उसमें मेरा भाई होता है। अच्छा, मैं अपना लाइफस्टाइल कंटेंट बनाती हूँ, तो जो वो कहते हैं ना फैमिली व्लॉगिंग, प्रॉपर मेरा वो वाला सीन नहीं है। हाँ, लोग कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली दिखा रहे हैं। आप ड्रामास देखते हैं, उसमें भी तो एक फैमिली दिखाते हैं ना, माना कि उनकी अपनी नहीं होती है, लेकिन वो एक पूरा फैमिली ही प्रॉपर दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ हम अपनी फैमिली दिखा रहे हैं, तो क्या बुराई है बताएं? पैसे वहाँ से भी जनरेट हो रहे हैं, पैसे वहाँ से भी हो रहे हैं, यहाँ से भी हो रहे हैं, एटलीस्ट हम अपनी दिखा रहे हैं ना। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा रबीका, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो एक मीम भी बड़ी आपकी वायरल हुई, बल्कि मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि एक दौर था जो आज भी फिल्म के डायलॉग हिट होते थे, और हमने शोले फिल्म, DDLJ, कुछ होता है कि डायलॉग, और फिर एक फास्ट फॉरवर्ड ये दौर आता है कि जिसमें इंस्टाग्राम पे हम सरहद पार भी देखते हैं, इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स की भी बहुत सी चीज़ें वायरल, को डायलॉग वायरल हो जाता है जो फिर वो मीम बन जाता है। तो वो जो आपका वाला है कि हुसैन किधर है, और वो सब हुसैन आए हैं, हुसैन आए हैं, बिल्कुल। तो वो जब पहली दफ़ा मीम बनी, आपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में उसको अप्रिशिएट भी किया? ऑफ कोर्स मैंने उसको अप्रिशिएट किया। आई थिंक कुछ लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में, बट जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिसने वीडियो बनाई थी उनको मैंने लाइव में बोला कि अच्छी वीडियो बनाई है, मैं एक अप्रिसिएशन दी मैंने उसको। उसके बाद लोगों ने बनाई, अब मुझे इसमें बुरा नहीं लगा। एक हमने देखी थी जिसमें 4 खवातीन बैठी। ओ, वो बहुत अच्छी वीडियो थी, आप यकीन करें, आप अभी भी जाके देखेगा, मैंने उस पर कॉमेंट किया था। वाह, वो मुझे इतनी मजे की लगी, वो जो लड़कियों ने एक्सप्रेशंस दिए थे ना, मैंने कहा वाओ, एंड हो गया, बहुत कमाल वीडियो बनी। और इस तरह तो बहुत से लोग उस मीम को देख के आपको फॉलो करते होंगे। अच्छा यार, मे बी आई थिंक करते होंगे, बट मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, जिन लोगों ने वो मीम नहीं पता, मैं चाहूंगा आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपको लगता है नहीं पता होगा? शायद ना पता हो, लेकिन मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया यूजर हैं और जो इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, उनको पता है। मैं चाहूंगा आज हमारे नाजरीन के लिए ये हम प्रोमो में डालेंगे। ओह माय गॉड, वो वाली क्या वो क्या वो जो मीम है, हुसैन आए हैं, यही आवाज को लोगों ने कॉपी किया है। और सबसे अच्छी कॉपी किसने की? वो जो लड़कियां थी ना, जिन्होंने वो एक साथ ग्रुप बना के बैठी हुई थी, बहुत बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने, वो बेहतरीन, मजा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये इतना मेंटली स्ट्रांग होना कि आप पे अगर तनकीद भी हो रही है, आप उसको इस एज में, वरना इस एज में बड़ा इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई कमेंट्स इस तरह 80% अच्छे भी आते होंगे, 70% बुरे, 30% ऊपर नीचे चलता होगा, लेकिन इस तरह स्ट्रांग किसने किया आपको कि नहीं, यू हैव टू? बाबा ने, उनके अलावा कोई कर सकता है? आप बताएं। बाबा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ऐसा नहीं है, शुरू में मैं बहुत रोई भी हूँ, दिल पे लेके बैठ जाती थी। ये मैं सुनना चाह रहा हूँ। शुरू में तो मुझे बहुत दुख होता था, यार मैं तो अपना काम कर रही हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना बुरा भला बोल रहे हैं। बट अब फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बताऊँ उसको मैं कैसे लेती हूँ। अभी जैसे किसी ने नेगेटिव कमेंट किया, हेट कमेंट किया, मैं कहती हूँ ठीक है ना, अभी तुमने ये कमेंट किया, अब तुम देखो मैं और मेहनत करूँगी, मैं और अच्छा काम करूँगी। फिर आप यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, इतने मतलब मैंने कदम चढ़े हैं, इतना ज़्यादा काम किया है, स्टेप बाय स्टेप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग देखते हैं, फिर वो अप्रिशिएट भी करते हैं। एक ने कमेंट किया,
कहते हैं पहले तो आप हमें पसंद नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा आप काम कर रही हैं, अब आप हमें अच्छी लगने लगी हैं। बताएं, जीत हुई मेरी? बिल्कुल आपकी जीत हुई। और ये इससे एक लेसन ये भी मिलता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। एक बंदा कंटेंट बना के पैसे बना रहा है और आप सिर्फ कमेंट्स करे जा रहे हैं, तो ये ना समझें कि ये उस बंदे की हार है या उस बंदे की दिल आज़ारी या उस बंदे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपना फारिग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है लोगों ने ना इसको ड्यूटी बना लिया है, काम कर रहे हैं वो हर किसी की पोस्ट पे जाकर नेगेटिव कमेंट। नॉट ओनली मी, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। एज इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया खुद को? अब्बा ने तो आपको किया, लेकिन ऑब्वियसली एक आप जा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं पिक्चर अभी अपलोड नहीं होगी, रील अभी अपलोड नहीं होगी और कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मेंटली किस तरह प्रिपेयर किया? अब तो मैं सीरियसली लेती नहीं हूँ, कमेंट्स पढ़ती भी नहीं? नहीं, देखती भी नहीं हूँ। रबीका कमेंट्स नहीं पढ़ती। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इतने अच्छे कमेंट्स आए हुए होते हैं, अब उसमें अगर 2-3 ने बुरा कमेंट कर दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी नज़र तो अच्छे कमेंट्स पे पड़ेगी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, जो नहीं पसंद करते तो भाई नहीं देखे, मैं कौन सा बोल रही हूँ, देखो मुझे। अच्छा, जब ये मीम आई, हाँ जी, हुसैन को कैसा लगा? हुसैन को कैसा लगा? वो भी पहले तो खुश हो रहे थे कि हाँ, मैंने एक मीम देखी थी, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत वायरल हुई थी, फिर लोगों ने बोला ओहो हुसैन आ गए अब। वाह जी वाह। तो हुसैन आपकी पसंद है या अब्बा अम्मा की पसंद है? उस स्टोरी का भी थोड़ा मेरी पसंद है, फिर अम्मा अब्बा को भी पसंद करवा दिया था, उनको भी पसंद आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो हुसैन कैसे हैं आपको, कैसे लगते हैं और शादी का कब इरादा? कैसे लगते हैं ये मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बहुत अच्छी तरीके से वो मोटिवेट करते हैं। जो मैं चाहती थी ना एक लाइफ पार्टनर में हो, मेरे काम को अप्रिशिएट करे, मुझे अप्रिशिएट करे, तो बस वो सारी बातें। कहाँ मिले आपको हुसैन? कहाँ मिले ये तो सबको पता है। हमें नहीं पता, जिनको नहीं पता उनके लिए। अच्छा सच बताऊं, सोशल मीडिया पे तो हम लोग थे, लेकिन हमारा इतना कोई राब्ता नहीं था। वो भी कंटेंट? जी, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। हमारी बातचीत थी पहले, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर हम एक शो में गए थे एक चैनल पर, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, फिर वो दोस्ती से सफ़र स्टार्ट हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एंगेज्ड नाउ। अरे माशाल्लाह। और शादी कब है ये बताएं अपने? शादी कब है ये तो सबका क्वेश्चन है कि शादी कब है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। और फिर जब वो आए आपकी ज़िंदगी में तो आप घर गई और आपने कहा, मैंने कहा बस यही है, देखें कौन आए, हुसैन आ गए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने 4 सॉन्ग्स भी आपके रिलीज हो चुके हैं और 5 म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं इंडिया के लिए, बिल्कुल। उसके बारे में बताएं। आप गाती भी हैं? मैं गाती भी हूँ जी। अच्छा, इंडियन म्यूज़िक वीडियोस जो मैंने की हैं, जब वो प्रोजेक्ट मुझे ऑफ़र हुआ मैं बहुत खुश हुई थी। फिर डिटेल्स वगैरह देखी, दुबई में शूट था तो काफ़ी एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन मैं नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी। जिस दिन फर्स्ट डे शूट था, मैंने वहाँ पे देखा कि एक्चुअली शूट होता कैसे। इतनी ज़्यादा प्रॉपर टीम वर्क था ना, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। इतने अच्छे तरीके से डायरेक्टर जो थे वो समझा रहे थे, बता रहे थे कि आपने ऐसे एक्सप्रेशन देना है, आपने वैसे एक्सप्रेशन देना। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और तो कौन सा गाना किसके साथ किया था? वो जो इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं जुनेद, उनके साथ मैंने किया था। क्या बोलते? आज कुछ हल्का सा सुना भी देंगी? कुछ सुना दो, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। कुछ कोई गाना आपके ज़हन में कौन सा आ रहा है बताएं? मैं अपनी साइड से गाना सुना दूं या वही वाला जो आपके ज़हन में आ रहा है? कोई भी। और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई आपके छोटे भाई अच्छा रैप करते हैं। जी, वो भी आपने कमाल है, वो मेंशन करना है कहीं ना कहीं। जी जी जरूर। अभी कोई सा भी गाना गा दूं? सुनाएं। चले सही है, बॉलीवुड भी चलेगा ना? हर चीज चलेगी। आंखें हैं नम मेरी, सांसें चुभन मेरी, जख्म हुआ फिर हरा, हाँ दिल के वीराने में मेरे फसाने में तू ही तो हरदम रहा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। आपकी तो आवाज बहुत प्यारी। थैंक यू, बहुत अच्छा गा रही है। मेरे खुद के सॉन्ग्स भी रिलीज हुए हैं। तो फिर लोगों को ये वाली साइड पता है कि आप? बिल्कुल, एवरीबॉडी नोज।
मैंने एक 14 अगस्त का भी गाना गाया था। इतनी टैलेंटेड है रबीका, आप लोग सिर्फ वो एक कंटेंट पे, ये तो बहुत प्यारी आवाज़, और आप उसको आगे लेके चल रहे हैं। जी मैं लेके चल रही हूँ। मैंने अपने 3 म्यूजिक वीडियोस भी रिलीज किए हैं जो मैंने खुद गाई हैं। यस, और उसके बारे में ये पता चला कि वो यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग पे रहे हैं जी, सारे ही गाने जी, कमाल। तो कौन है आपका फेवरेट सिंगर? मेरा फेवरेट सिंगर बहुत सारे, सच बताऊँ तो आई लव नेहा कक्कड़, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। जबरदस्त। और बॉयज में अरिजीत, वाह, आतिफ असलम, अली जफर। कमाल कमाल, ज़बरदस्त। तो ये बताइए कि एक ये वाली साइड है आपकी एज अ म्यूजिशियन सिंगर, और एक है टिकटॉक वाली साइड, एक यूट्यूब वाली, सबसे ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ को करते हैं? वैसे तो मैं सारे प्लेटफॉर्म्स को साथ ही लेके चलती हूँ, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लेकिन पर्सनली मैं इंस्टा पर कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। खाने बनाने में भी? खाने बनाने में भी, यूट्यूब पे तो खाने बनाती हूँ, वो वाली साइड भी अलग है। लोग बोलते हैं वाह रबीका तुम्हें खाना बनाना भी आता है। तो आपकी टारगेट ऑडियंस अभी तक मैं समझना चाह रहा हूँ कौन है, जो फैमिली व्लॉगिंग देखती है, खाने पसंद है जिनको, या आपका लाइफस्टाइल देखना चाहती है? मुझे लगता है अलग अलग तरह की ऑडियंस है। जिनको खाने में इंटरेस्ट होता है तो फिर मैं उनके लिए कुकिंग वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जिनको मेरे लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है कि रबीका क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या पहनेंगी, पूरा प्रॉपर। ट्रैवलिंग का भी आपको बहुत जी जी, ट्रैवलिंग कहाँ की आपने ट्रैवलिंग? अभी तो मैं दुबई गई थी। बाकी मैं पाकिस्तान ओवरऑल घूमी हुई हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में फैमिली व्लॉगिंग का क्या फ्यूचर है? ये क्या अगले 5 साल में यही चलता रहेगा, या जिस तरह एक दौर आया था किसी और चीज़ का, वो हिट हुई, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसी और चीज़ में, तो ये फैमिली व्लॉगिंग और ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम 5 साल बाद जिस तरह से तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। फैमिली व्लॉगिंग अभी चल रही है, क्या पता कोई और ट्रेंड आ जाए, फिर लोग उसको फॉलो करने लग जाएं। तो वक्त तो बदले जा रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते। ज़बरदस्त। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं भी इनके बारे में पढ़ रहा था, और आपको पता है पॉडकास्ट करने से पहले हम जरा रिसर्च करते हैं कि क्या क्या है जी हमारे सेलिब्रिटी, हमारे गेस्ट के अचीवमेंट्स में। तो वर्ल्ड टॉप 100 ब्राउन इन्फ्लुएंसर्स में इनका नाम है जी 56th नंबर पे। अब आप सोच रहे होंगे 56th नंबर पे, लेकिन टॉप 100 में आना, आप कितनी भी तनकीद कर लें, फर्स्ट पे विराट कोहली हैं, यानी ये उनसे 54 नंबर्स से पीछे। सेकंड पे कैटरीना कैफ हैं, थर्ड पे दीपिका हैं, आलिया भट्ट, नेहा कक्कड़ जो आपकी फेवरेट हैं वो 5th नंबर पे हैं, 6th पे सलमान खान है, और ऐसे चलते चलते ये पूरी एक लिस्ट है। अमिताभ बच्चन का नाम है इसमें, और इन्फ्लुएंसर्स का, यूट्यूबर्स का। फिर आते हैं 36th नंबर पे हैं हानिया आमिर, 37th पे आयज़ा खान, 38 पे एमन मुनीब, और फिर माहिरा खान का भी इसमें नाम है, इमरान खान साहब का भी नाम है, आतिफ असलम का भी नाम है, माया अली, दानिश तैमूर का नाम है, नीलम मुनीर का नाम है, फिर सबा कमर का नाम है 55th पे, और 56th पे पता कौन है? ये वही है जिन पे आप कमेंट करते हैं कि यार ये कैसा कंटेंट है, ये क्या कर रही है। 56th पे है रबीका जी। ये कितनी ज़बरदस्त बात है, टॉप 100 ब्राउन इन्फ्लुएंसर्स में नाम आना। जब पता चला था तो कैसा लगा? बहुत बहुत स्पेशल फील हुआ था। सच बताऊँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी। बहुत बड़ी बात है ना ये, 100 इन्फ्लुएंसर, वो भी वर्ल्ड के, इसमें आपका नाम शुमार होना, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको जब पता चला कि इस लिस्ट में तो सबसे पहले विराट कोहली है? जी, आई वाज लाइक विराट कोहली है, और फिर मेरा नंबर जो 56 पर है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ इस हवाले से। मैं अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ, रबीका आपने जितना काम किया है, देखें आप अपनी अचीवमेंट्स, आगे आपने इससे ज़्यादा और दिल लगा के काम करना है, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। वाह, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, यकीन ये आज मैं पक्का होना चाहिए आपको। अल्लाह पाक पे यकीन रखें कि ये सब हो जाएगा। ख्वाब को बड़ा रखें बस। ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन कितना ज़रूरी है कि मैंने ये करके दिखाना। ख्वाब बहुत ज़रूरी है, आप जितने बड़े ख्वाब देख सकते हैं आप देखें, और होते हैं, और सोचे नहीं कि ये नहीं होंगे पूरे। अगर आप सोचोगे नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे, ये आप यकीन रखो कि ये तो होगा, और डेफिनेटली ये होगा। ये मेरे साथ हुआ है। काश मैं 20 साल की उम्र में ये सोच रहा होता कि ख्वाब पूरे होते हैं, तो आज मैं करोड़ों में कमा रहा होता। कितनी नहीं, अच्छा ये आप मुझसे जान जान के पूछ रहे हैं कि कितना कमा रहे हैं? अंदाजा कि मैं 20 साल का हूँगा, मैं क्यों आया भाई एंकरिंग में, मैं भी टिकटॉक और ये नहीं, अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं बिल्कुल, लेकिन अंदाजन कितना
अच्छा कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इट डिपेंड्स ऑन व्यूज़ टोटली, कि आपके जितने व्यूज़ आ रहे हैं उस लिहाज से आप अर्न करते हैं। यूट्यूब पे अगर आपको लगता है कि मतलब लाखों से बढ़ के है बात, या नहीं लाखों से बढ़कर कहाँ से अच्छी खासी अमाउंट अर्न हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत डाले। और जो भी आप काम कर रही हैं ऑब्वियसली फिर वही बात कि जिससे किसी की दिल आज़ारी नहीं हो रही, आप अपना एक कंटेंट है। और मेरे एक क्लैरिटी आई है ये बात आपसे करते हुए कि मुझे लग रहा था आपसे फैमिली व्लॉगिंग, मतलब आपका तो बिल्कुल सिंगिंग का भी है, साथ में आप कुकिंग का भी करते हैं, तो खाना बनाना यार कोई गलत बात नॉट इजी। खाना बनाने को अगर आप क्रिंज कंटेंट कहेंगे तो फिर क्रिंज कंटेंट को आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, एक इंस्टा रील यशराज के ऑफिशियल अकाउंट पर भी शेयर हुई थी। सारे ख्वाब तो पूरे हो रहे हैं, यशराज के अकाउंट पे वो कैसे शेयर हुई, क्या थी वो रील? मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो रील थी शाहरुख खान के सॉन्ग पे मैंने बनाई थी, प्यार कर, हाँ प्यार कर, शाहरुख खान उससे मैंने रील बनाई। अच्छा मैं आपको बताऊँ, उस वक्त जब मैं रील क्रिएट करी थी, बहुत जल्दबाजी मैंने वो वीडियो बनाई थी। मैंने कहा बस मुझे इस गाने में बनानी, क्योंकि वो गाना मुझे अच्छा लगता था, बस पोस्ट कर दी। मैंने किसी को टैग भी नहीं किया, और वो वैसे ही लोग अच्छे खासे व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। फिर एक दिन मैं सुबह उठी और मुझे टैगिंग आई हुई यशराज फिल्म से, ऑफिशियल अकाउंट से। कैन यू बिलीव? मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। किसी और टिकटॉकर या इंस्टाग्राम यूजर का आई कांट से एनीथिंग ना, मे बी हुआ ये मुझे पता नहीं है, बट मैं तो सिर्फ अपनी बात करूंगी कि वो मेरे लिए ख्वाब था। मुझे लगा मैं वाकई, भैया देखो, मम्मा देखे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और टैग हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। शेयर होती रहती है बहुत ज़्यादा होती होंगी, बट वो जो टैग होना था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और अभी भी मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट। शाहरुख खान पसंद है आपको? शाहरुख खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा सिद्धार्थ तो फिर बाकी बात की बात है ना, लेकिन शाहरुख खान तो आपको पता है, तो आप कभी मिली नहीं? अब्बा तो इंडिया बाबा मिले हैं ना। अरे ये बताएं ना। जी, बाबा ने उनके साथ काम किया है। अच्छा। एंड लिटरली वो बाबा से मिलने आ रहे थे कि सर हम आपको देखते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। वाह, क्या कमाल। तो कहाँ काम किया, कौन सी प्रोजेक्ट में? इंडिया में काम किया था, वो कुछ फिल्म प्रमोशन कुछ था। अच्छा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट बाबा मिले, पिक्चर्स हैं उनकी। बाबा तो पता नहीं किस किस से मिले, हम भी मिले, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम आप किस किस इंडियन सेलिब्रिटी से? जी, मैं मिली हूँ मिथुन से, संजय दत्त से। संजय दत्त से तो हम लंच कर रहे थे साथ बैठे हुए। और आप उस वक्त बहुत छोटी होगी? छोटी थी, आई थिंक 9 to 10 years old आई गेस। हाँ, छोटी ही थी। तो अब्बा ने असल में आपको ना प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया, बेंचमार्क सेट कर दिया कि बेटा तुम 9 साल की हो तो ये कर रही हो, अब तुमने इधर से आगे जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हमेशा मैं स्टेप फॉरवर्ड ही चली हूँ, हमेशा काम को सोचते हुए किस तरह से करना है, बाबा ने बताया। और हमेशा ऐसा हुआ है कि आगे आगे ही गई हूँ मैं, कभी ऐसा नहीं हुआ स्टेप बैक हो गई। हर काम में, हर नई अचीवमेंट आप देखें तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है भाई, मुझे लगता है लक है इसके पीछे। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडिया में यकीनन बहुत से कंटेंट क्रिएटर, वहाँ की मार्केट भी बहुत बड़ी है, वहाँ पे किसी के साथ कोलैब करने का कोई प्लान या अभी तक हुआ? कोलैब किया आपने? मैंने जन्नत ज़ुबैर के साथ किया था। हम दुबई गए थे, उनकी फिल्म प्रमोशन थी, जन्नत ज़ुबैर जो कि बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर इंडिया की। उनके साथ हमने रील बनाया था, हमने उनकी मूवी की प्रमोशन की थी। मैं थी, मेरे कोलीग साथ में थे। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा दिन था वो। तो इंडिया में फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है या यूट्यूबर? इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा मैं सच बताऊँ, यूट्यूबर हैं एक फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उनका भी फैमिली कंटेंट टाइप होता है, उनका एक अपना एक कंटेंट है, बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। मुझे उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, उनके अंदर जो पावर है ना काम करने की, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ कि देखो, अपने भाइयों को बताती हूँ कि इनको देखो वो कितने अच्छे से काम करें, आपने भी ऐसे ही करना है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ा थोड़ा सा सख्त सवाल है, लेकिन आई एम श्योर आपको इस बात का कोई ना कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर होगा। आजकल ये भी होता है कि यार एक बंदा है, बड़ी रिसर्च करके पता नहीं क्या क्या कंटेंट क्रिएट करता है, मैं ये करूँगा, मैं पूरी लाइनअप करता है चीज़ें, कंटेंट बनाता है, और वो जी चंद 100 या 1000 व्यूज़ आते हैं। आप लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि आप लोगों ने सिर्फ एक बैग उठाया या शूज़ या जो भी आप लोगों का एक कंटेंट होता है, वो रील आप लगाती हैं, वो मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। तो इसको कैसे देखती हैं कि ये सबका अपना अपना एक नसीब है, आपको लगता है, या कंटेंट का जो गुर है वो आपके पास है, आपको पता है कंटेंट कैसे? कंटेंट क्रिएट करना जो लोग समझते हैं ना बहुत आसान है, इट्स नॉट इजी, इट्स अ जॉब। आपको प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्शन देखनी पड़ती है, आपने अपना कंटेंट लिखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है।
और मेरी शुरू से कोशिश होती है, आप यकीन माने, कि मेरा कंटेंट अलग होना चाहिए। जो मैं अगर अपनी कोई रील बना रही हूँ तो वो सबसे अलग होनी चाहिए। मैं अपना कंटेंट खुद लिखती हूँ। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिर वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं, कभी ना कभी बढ़ जाएंगे। मेहनत करना नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे लगता है लगे रहें, मेहनत करते रहें। डिसअपॉइंट भी इंसान होता है, ऐसा नहीं है, बट मेहनत करने से कतराना नहीं चाहिए। और आपको लगता है कि एक दिन आप कंटेंट बनाते रहें, एक दिन वो वीडियो जाएगी डेफिनेटली, और फिर आपका कंटेंट। मेहनत का तो आपको पता है ना, मेहनत करें, सब्र करें तो सब्र का फल तो मीठा है। मेहनत करना छोड़े नहीं, ना कि आप ये बोले यार हमने तो इतनी मेहनत की हम तो आगे बढ़े नहीं। आप यकीन रखो कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपकी भी वीडियोस ऐसे जाएंगी। ये बात। अच्छा, एक और बात, एक्टर्स हैं, एक्टिंग क्लासेस लेते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर वो एक्टिंग सीखते हैं, एक लेवल तक जाते हैं, कोशिश करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाते और बड़े ज़बरदस्त एक्टर होते हैं। हमारे माजी में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं, हम आसपास भी लोगों से मिलते हैं। लेकिन आजकल का जो मयार हो गया है वो टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स को लोग प्रेफर करने लगे हैं, म्यूज़िक वीडियोस में, एक्टिंग, किसी ड्रामाज में, किसी शूट्स, एड्स वगैरह में। तो ये थोड़ी सी तकलीफदेह बात नहीं है कि एक मैं सीख के आया हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदा या बंदी के व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं या फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और वो जी नंबर ले जाता है, तो इसके साथ ज़्यादती नहीं है जो एक्टर्स हैं? इफ़ अगर आप कह रहे हैं कि फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं तो लोग उनको ऑफ़र करते हैं। फॉलोअर्स कुछ बंदे में बात है तो है ना, ऐसी तो नहीं बन गए ना, कुछ ना कुछ बात होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तभी इंसान आता है। और जहाँ तक बात एक्टिंग की है, इफ़ अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक्टिंग कर रहा है, उसको नहीं आ रही, उसने ऑडिशन दिया, ट्राई किया, लेकिन वो फिर अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है तो फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा वो। अगर आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और आप बहुत मेहनत करके आए, आपको एक ड्रामे में रोल मिला, दूसरे ड्रामे में रोल मिला, फिर लोग पसंद करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक्टिंग है, आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। इफ़ अगर आपके अंदर एक्टिंग वाला सीन कुछ भी नहीं है, आप जितने भी फॉलोअर्स वाले हो, कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो ही जाती है, एक्सपोज हो जाओगे आप। एग्जैक्टली यानी वो अगर आप मेरिट पे नहीं जाते जी, आपको शायद आसान अल्फाज में, एक टिकटॉकर है या यूट्यूबर है, उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो उसको एंटर करवा देगा उस रूम में, लेकिन वो मेरिट पे अगर नहीं होगा तो शायद एक दो प्रोजेक्ट्स के बाद वापस आ जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक रील पे बहुत मेहनत की है मैंने जी, ये भी किया है, ध्यान रखना, कंटेंट लिखा है, ये किया, सब कुछ, ये तो 2 मिलियन व्यूज़ प्लस आएंगे व्यूज़, लेकिन नहीं आते, या कभी ऐसा हुआ कि नहीं आए तो वो डिसअपॉइंटमेंट हुई, यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये वीडियो ज़्यादा जानी चाहिए थी, ये तो नहीं है, और ये तो एक रैंडम वीडियो थी, बस ठीक है, लेकिन ये तो बहुत वायरल होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, रैंडम वीडियोस एक होता है बिल्कुल ही मोबाइल उठाया और कुछ भी बना दिया, ऐसा वाला सीन तो मेरा है ही नहीं। मैं हर कंटेंट के पीछे देखती हूँ कौन सा गाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, कैसी एक्टिंग करनी है, हर लिहाज से उसी लिहाज का कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ। नॉर्मल वीडियोज़ नहीं करती मैं, जो सिर्फ कंटेंट होता है सिर्फ वही करती हूँ। और जहाँ तक बात एक्सपेक्टेशंस की हैं, जहाँ मैं सोचूं कि यार हाँ ये तो 2 मिलियन पर जाएगी, नहीं जा पाती तो इट्स ओके, दूसरी चली जाएगी, है तो मेरी वीडियो ना जो जा रही है अच्छे व्यूज़ पर, तो इतना मैं सीरियसली नहीं लेती। ये आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यानी जो पर्सनालिटी हमने रबीका को इतनी यंग एज में इनको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखा है, ये जो पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव साइड है इनकी पर्सनालिटी की, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक आपका होता है कि यकीन है कि मैंने करना है और मैं करूँगी, मैं डटी हुई हूँ, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप जिस पॉजिटिविटी से काम कर रही हो, जो कर रही हो, अच्छा कर रही हो, इसमें वही बात, दिल आज़ारी किसी की नहीं होनी चाहिए और आपके काम से किसी को फ़ायदा होना चाहिए, और वो यकीनन आपका वो काम है उस तरह का। अम्मा अब्बा पे आ जाते हैं, आपकी फैमिली पे आ जाते हैं। हुसैन की तो हमने बात कर ली, लेकिन बहन भाइयों के बारे में बताएं, और एक तो भाई आपके रैप भी करते हैं, उनके बारे में। वो तो बहुत टैलेंटेड है, मैं बोलती हूँ बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके अंदर मैंने एक वो चार्म देखा है, मुझे नज़र आता है कि यार यहाँ कुछ कर जाएगा। उसने अभी अपनी म्यूज़िक वीडियोस भी रिलीज़ की हैं। सबके बारे में बताएं ना, कितने बहन भाई हैं और फिर कितने बहन भाई है, क्या बोल रहे हैं, मेरे सिर्फ 4 भाई हैं। अरे वाह और मैं इकलौती हूँ, इकलौती बहन है। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बो है कि भाइयों की ऐसी सपोर्ट, और फिर भाई भी फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, या वो अपनी फील्ड? बेसिकली मुझे लगता है कि भाई जो है वो
मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बैक ऑफ द कैमरा वो ज़्यादा रहते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ खड़े में। हर किसी के हाथ में कैमरा होता है कि बहन का ये शॉट लेना, ये एंगल अच्छा है, हर चीज़ इनको पता है। ये मेरी जो मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ये मेरी टीम है, मुझे कहीं से आउटसोर्स नहीं करनी पड़ती। यार ऐसी टैलेंटेड फैमिली जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किसने डिसाइड किया कि मैं चलो कैमरा कर लूँगा, मैं एडिट कर लूँगा? ये अब्बा ने? नहीं, खुद से। जो मेरा छोटा भाई है ना, वो सारा देखता है कि किस तरह से शूट करना है, किस तरह से एडिटिंग करनी है। और जो मेरे बड़े भाई हैं वो मुझसे बड़े हैं 11 महीने बता दिया मैंने सबको। सही। वो मुझसे बड़े हैं, तो वो जितनी भी मेरे काम की चीज़ें होती हैं, शूट्स लाइन अप करने होते हैं, ड्रेसेस लाइन अप करने होते हैं, वो सब वो देखते हैं, मैनेजमेंट। ज़बरदस्त। तो जो ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, आज तक किस ब्रांड से आपको बहुत अच्छे पैसे मिले? और वो कहते हैं ना कि किस अप्रोच के साथ आपका होता है कि यार मज़ेदार है काम, अच्छा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं? देखिए, काम तो फिर काम है ना, छोटा बड़ा नहीं होता काम में, अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, बात ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, बहुत अच्छी अमाउंट देते हैं वो, फिर इनको कंटेंट भी उस हिसाब से चाहिए होता है। अच्छा, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी डिमांड में भी होता है कि भाई ये देख लें, ये मेरी डिमांड? बिल्कुल ऐसा ही है। और ब्रांड मान जाता है? बिल्कुल, जो भी मतलब व्यूज़ आते हैं, ब्रांडेड कंटेंट अलग होता है, आपका पर्सनल कंटेंट अलग होता है, तो उसमें वो सारी स्टैटिक्स मांगते हैं कि क्या है इनके अकाउंट में, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो वो पूरी प्रॉपर एक जारी होती है, एक शीट जारी होती है, उसमें सब लिखा हुआ होता है, इतने व्यूज़ 24 आवर्स में, 30 डेज़ में इतने, फिर उस लिहाज पर फिर वो करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा माजी में जाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आपके अब्बा ने बहुत काम किया, लेकिन जब आपने काइंड ऑफ टेक ओवर की चीज़ें, तो वो कौन सा दिन था जब अब्बा ने कहा शाबाश बेटा, अब हम, यानी तुम मेरी राइट हैंड बन गई हो, एक सपोर्ट सिस्टम बन गई? बाबा तो मुझे हर टाइम ही बोलते रहते हैं कि मतलब तुम जिस तरह से काम कर रही हो, मैं देखता हूँ तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम ये भी कर लोगी, तुम वो भी कर लोगी। तो बाबा तो हर दिन मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आपका भी ह्यूमर इतना ही अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब हो गया है बहुत अच्छा। बाबा मुझे सिखाते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इंसान अपना भी सोचता है, चीज़ें सोचता है। एक होता है ना कि इंसान वैसी विटी है, इसका ह्यूमर बड़ा मजे का। हाँ। तो आप, हाउ डू यू रेट योर ह्यूमर? इस पे मैं क्या बोलूं? नहीं, एक होता है ना कि यार मुझे पता है मैं कोई बात करूंगी तो लाफ्टर आएगा। हाँ, मेरे अंदर है ये वाली बात। हाँ, बाबा वाली है कि मतलब मैं हंसा देती हूँ सबको ऐसी रैंडम बातों पे। और अम्मा से कैसा? मम्मा मेरी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छी हैं, कपड़ों की सिलेक्शन हो गई, हर चीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें देखती हैं। मतलब मेरे बैक पे मेरे मम्मा पापा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और मम्मा को हुसैन कैसे लगता है? मम्मा ये वाली चीज ना बार बार मैं पूछ रहा हूँ ताकि ये वायरल होगी। अच्छा, आपको लगता है हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई? मैं आपने हुसैन से आपने वीडियो कॉल पे बात करवानी। डन हो गया। हम क्यों ना इस पॉडकास्ट में वीडियो कॉल पे बात करें? ये क्या तरीका हुआ? चले, बता रही थी आप अम्मा के साथ कैसा? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हुसैन की ना। हाँ, बहुत अच्छी, मेरी फैमिली से सबसे बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियसली ही इज अ फैमिली, तो बॉन्डिंग तो फिर अच्छी है ही ना। तो अभी आप ट्रैवलिंग का भी अपना बता रही थी, लाइफस्टाइल का, ट्रैवलिंग का ओवरऑल विद इन पाकिस्तान ज़्यादा घूमने का शौक है या बाहर जाने का? और लोग कमेंट सेक्शन में, अब पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार आप इस मुल्क में जाएं या इस शहर में जाएं, आपने ये बनाना है कंटेंट। मैं जब लाइव आती हूँ ना, तो आप यकीन करें, जापान से, जर्मनी से इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आप यहाँ आए ना, हम यहाँ आपके फ़ैन हैं, हमें आपसे मिलना है। तो हर तरह से मैं खुद हैरान होती कि मतलब जर्मनी में भी लोग देख रहे हैं, यूएस में भी देख रहे हैं, तो वो बहुत खुशी की बात होती है। तो मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है और इंशाल्लाह घूमूंगी। अगले 5 साल में रबीका क्या कर रही होगी? अब जिस तरह 15 साल की उम्र में तो आपने ये शुरू कर दिया, 20 साल की आप, 5 साल बाद क्या सोचा है, क्या कर रही होंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या कर सकती हैं, लेकिन जहन में क्या आता है 5 साल बाद? यही सब हो रहा होगा या मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती और बैठ के खा रहे होंगे? यू नेवर नो ना कब क्या हो जाए, मैं तो अगले सेकंड का भी नहीं बता सकती। बट जो काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ पूरी लगन से करती रहूँ और बहुत अच्छे से करूँ। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि 5 साल में मैं यहाँ आऊँगी या मैं वहाँ आऊँगी, आपको नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी ये बात नहीं सोची थी कि मैं अभी यहाँ बैठकर आपसे बात करूँगी या मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर जाऊँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत में लिखा था
तो यहाँ तक आ गई हूँ। किस्मत में और अच्छा लिखा है, इंशाल्लाह तो और आगे चली जाऊँगी। रबीका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपकी ये साइड ऑफ दी स्टोरी जानना भी बड़ा ज़रूरी था, सिंस आपकी फॉलोइंग है। और फिर मैं एक बार फिर वही डिस्क्लेमर कि हर शोबे में हमने ज़हीर अब्बास साहब का भी किया पॉडकास्ट, 70s के वो सुपरस्टार थे। फिर मलका तरन्नुम नूरजहां की बेटी और उनकी नवासी के साथ किया हमने, फ़ाखिर, हमने हर कैटेगरी जो अपने अपने दौर में कामयाब रहे और आज कामयाब हैं, शाहिद आफरीदी का हमने पॉडकास्ट किया। आज ये इनके साथ करने का मकसद यही था कि जो अपने अपनी फील्ड में फॉलोइंग है, लोग देख रहे हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आखिर में जियो पॉडकास्ट की इस एपिसोड में जिस तरह हमने डिस्क्लेमर का भी जिक्र किया, और मुझे आपसे रबीका मिलके आपकी ये वाली साइड जान के बड़ा अच्छा लगा। और मैं एक चैलेंज भी आपको देता हूँ, और वो चैलेंज ये है कि जी मेरे इंस्टाग्राम पे हैं 56,000 फॉलोअर्स। बहुत नॉर्मल से होंगे आपके लिए। अब देखते हैं, ये आज है जी, जब भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जब अपलोड होगा तो ये 100K फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं, कैसे हो ये सकते रबीका हैं? की पावर हम देखना चाहेंगे, फॉलोइंग। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है गाइस। अब आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, आप इनको जाके फॉलो करो और फिर दिखाओ कि रेबिकियंस की पावर कितनी है। ये चीज 100K फॉलोअर्स हो गए तो मैं एक स्टोरी लगाऊंगा कि भाई मैं मान गया, मैंने अभी तक इतने पॉडकास्ट किए लेकिन रबीका की साइड से फॉलोइंग आई है। आखिर में हम आपसे एक अच्छा सा गाना सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर। और फिर मैंने सोचा अपनी फेवरेट सिंगर का गाऊंगी, नेहा कक्कड़, नेहा का। आई लव हर सो मच। और फिर उनको टैग भी करेंगे हम। जरूर जरूर। ओके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा रबीका हमारे साथ जियो पॉडकास्ट में आने के लिए, और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। और मुझे लग रहा है कि ये वाला जो सिलसिला है ये चलते रहना चाहिए। इनकी हम लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स को हम उस तरह नहीं जानते होते, हम उनका डेली की रूटीन जानते हैं, लेकिन उनके पीछे की स्ट्रगल जानना कि वो किस तरह इस लेवल पे पहुँचे हैं, ये जानना बड़ी ज़रूरी था। और बड़ी मज़े की स्टोरी हमें सुनने को मिली रबीका से। और आज के लिए इजाज़त दीजिए। जियो पॉडकास्ट की अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, एक्टर, म्यूजिशियन, क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करेंगे और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, लेजेंड राशिद लतीफ़। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे आज। सबसे पहले 92 के बाद जावेद भाई जो कप्तान आए ना, वो ठीक मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिक्स हुई और उनको हटा दिया गया। शादाब को कप्तान बनाया, बाबर सेटल कैप्टन था, उससे पहले सरफराज सेटल कैप्टन था, उसको आपने हटाया। वीक ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है पूरी, कि आपके पास पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, हमारे जो भी गवर्नमेंट रही वो अपने लोगों को लाए। अभी इस वक्त तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ये वाले प्लेयर जो पास में हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये जो प्लेयर है ना, एक प्यादा है, शतरंज का प्यादा होता है, बोर्ड इसको वजीर बनाता है, फिर दूसरे प्यादे को वजीर बना के उसको इससे पिटवाता है। चेयरमैन तो नहीं आता है, पॉलिटिकल होता है, उसको क्या पता यार क्या करना है मुझे। तो हम जैसे प्लेयर ही उनके कान में बोलते हैं कि कप्तान चेंज कर दें। सर, पावरफुल सिस्टम में इंसान कौन था जिसने ये सब होने दिया? ये वक्त होती है ना, वो बचाती है कुछ लोगों को। सबके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। 90 के लौंडे ना, ये लक़ब सही मिला इनको। वो वापस आए, 10-11 हरवाया नहीं, हार गए। चलो 16 के बाद फिर चेंज होते हैं, तो सरफराज कप्तान आता है, कोच भी चेंज हो जाता है, बाहर का आ जाता है, फिर आप क्यों जीत जाते हैं? अजीम तरीन कप्तान इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमाम, यूनुस, सरफराज, बाकी जितने भी है ना, इन्होंने इमरान खान को देख के क्रिकेट शुरू की। तो ग्रेट कौन हुआ? इमरान खान।